हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 12th केमिस्ट्री। इससे पहले मैं परिचय पढ़ लेता हूँ। रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और आयन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द्रवों का अध्ययन। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है द्रवों का अध्ययन। फिर रसायन विज्ञान शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ धातु का निर्माण की तकनीक होती है। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धातु निर्माण की तकनीक। धातु निर्माण की तकनीक। चलते हैं परिभाषा। परिभाषा पढ़ेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संघटन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लोरेंट लेवोसियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लोरेंट लेवोसियर को कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 5 चैप्टर हैं जो निम्नलिखित है। फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है पदार्थ की ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन और अनुसंख्य गुणधर्म, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक गतिकी, पांचवा है पृष्ठीय रसायन। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ की ठोस अवस्था पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था। पहले हम समझ लेते हैं पदार्थ क्या है, उसके बाद ठोस अवस्था पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे अनुभव किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे अनुभव किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे अनुभव किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। 11th में द्रव और गैस के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ना ठोस के बारे में। पहले तीनों के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों पढ़ेंगे ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। छोटे से शब्दों में समझते हैं। तो ठोस क्या है? तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। द्रव, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अंतराणुक बल। तो अंतराणुक बल ठोस का प्रबल होता है, द्रव का कम होता है, गैस का नहीं के बराबर होता है, यानी दुर्बल होता है। अंतराणुक बल क्या है? तो पदार्थ जो होते हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। उस अणुओं के बीच जो
रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसे बोलते हैं अंतराणुक बल। जो जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिस बल के द्वारा पदार्थ के कण बंधे रहते हैं उसे बोलते हैं अंतराणुक बल। अंतराणुक बल ठोस में मजबूत होता है, इसलिए क्योंकि इसके जो अणु होते हैं गति नहीं करते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं वो गति नहीं करते हैं, इसलिए ठोस का अंतराणुक बल प्रबल होता है। द्रव का अणु गति नहीं करते लेकिन दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसका अंतराणुक बल कम होता है। और गैस का जो कण होता है बहुत दूर दूर रहता है, ये गति कर सकते हैं, इसलिए गैस का अंतराणुक बल नहीं के बराबर होता है, अर्थात दुर्बल होता है। अब हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस क्या है? तो ठोस की अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन निश्चित होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन निश्चित होती है ठोस कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। अब ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस जिसका आकार, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसा कि ये देखिए, ये जो कण है निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, यह एक निश्चित ज्यामिति बना रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तथा जो एक निश्चित ज्यामिति बनाए उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। 2 नंबर अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था कण व्यवस्थित नहीं होते, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, ऊपर नीचे है, इसलिए यह एक अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। अब पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं, इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। 2 नंबर है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतत द्रव माना जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतत द्रव माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, ZnS, CuSO4, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, चारकोल, स्टार्च। आज की क्लास में इतना ही रहने देते दोस्तों, आगे चलेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे।